का विवाह हुआ। कितने विवाह हुए परमपिता परमात्मा के? 6। अब 7वां विवाह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल बुआ श्रुति कीर्ति की कन्या नाम था भद्रा। उसके भाई सतदर्शन आदि ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका विवाह करवाया गया। इसके पश्चात मंत्र प्रदेश के राजा थे। राजा की कन्या, उसकी नाम था क्या? लक्ष्मणा। ये जो मछली है उसके आंख जो भेद दे स्वयंवर में, जो आंख भेद दे उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह करवा। ऐसा जान करके कोई नहीं, परमपिता परमात्मा हमारे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जो धनुष बाण से मारे तुरंत उसके आंख भेद दिए, स्वयंवर उससे हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कितना हुआ? 8 विवाह। 7वां नंबर का कौन है? ये जो भद्रा नाम की जो कन्या थी, श्रुति कीर्ति की सुकन्या, उन्हीं के साथ 7वां और 8वां है कौन? ये 8वां है लक्ष्मणा। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के स्कंद पुराण में जैसे ले लीजिए 16,108 ऐसा बताया गया। लेकिन इसमें भागवत महापुराण में 8 का तो वर्णन हो गया। अब 16,000 का वर्णन करने वाले एक भौमासुर नाम का राजा था। वरुण का छत्रक माता अदिति की कुंडल को लेकर के कहा देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान से छीन लिया। अब वो कहां जाकर के? प्राग ज्योतिषपुर, अपने पुर में जाकर के रहने लगा। माता अदिति की कुंडल चोरी होने के बाद, अब बलशाली था, मूर नाम का राक्षस था, 5 सिर वाला मूर नाम के राक्षस, और उसके जितने भी दानव गण थे सभी को क्या संरक्षण करने के लिए लगा दिया। इंद्र देवता भयावान थे कि हम इसको नहीं हरा सकते। किसके शरण में गए? परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान। हे कृष्ण कन्हैया लाल, हे चराचर के स्वामी, मैं जानता हूं भगवान आप तो सच्चिदानंद भगवान है। भगवान हमारी माता अदिति की उसके कान के कुंडल को लेकर के और भौमासुर नाम का जो दानव है वो लेकर के चला गया। भगवान प्राग ज्योतिषपुर अपने पुर में जाकर के वास कर रहे। भगवान कुछ कीजिए। ये भौमासुर माता पृथ्वी की ही संतान थी। जिस समय इसको मानने वाले थे परमपिता परमात्मा, माता पृथ्वी आकर के क्या कहने लगे कि भगवान जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक इसे मारिए मत। तब सतभामा जो पृथ्वी स्वरूपा है, उसी पृथ्वी स्वरूपा जो पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर, अब इसका अति सर्वत्र बढ़ जाए, ज्यादा अधिक भी ठीक नहीं, पाप बढ़ गया। गरुड़ में आरूढ़ हुए परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान। गरुड़ में आरूढ़ होकर के सतभामा भी बोलने लगी। एक स्त्री का अपमान करके उसके कान के कुंडल को क्रोध अवस्था में धनुष और आयुधे से सुसज्जित सतभामा लड़ने के लिए चली गई। हे प्रभु मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। उस क्रूर बुद्धि वाले वो व्यक्ति को क्या मर्दन करेंगे, उस दानव का मर्दन करेंगे। ऐसा जान करके परमपिता परमात्मा गरुड़ में आरूढ़ होकर के परमपिता परमात्मा चलने लगे तो वहीं पास मूर नाम का दैत्य बहुत भयानक था, और बहुत भयानक होने के कारण क्या 5 सिर वाले थे। परमपिता परमात्मा वहीं पास गरुड़ में आरूढ़ होकर के अपने 5 जन्य शंख का जैसे नाद किए, शंख की ध्वनि से ऐसा दिव्य ज्योतिर्मय होने लगा। भौमासुर के उसके जो लोक है वो हिलने लगा, और हिलते हिलते जितने भी दानव थे उसके सब हृदय कंपायमान भयावान हो गए। सब कोई भगवान के दिव्य ज्योत के समीप आकर के सब भागने लगे भयावान, जान मानो काल विकल। जैसे क्रूर कुटिल खल कामे कंस को हरि में देखा जमराज दिखाए। और कुटिल कंस को क्या यमराज, उसी प्रकार मूर नाम के दानव और उसके जितने भी दानव थे उन सभी को कौन काल के रूप में दिख रहे भगवान नारायण। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल खेल खेल में ही मात्र जब अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे, परमपिता परमात्मा जब अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे और वनमालिनी विभूषणम कमल का हार बन करके उसके गले में जा रहे हैं, उसके चरण में जा करके गिर रहे हैं ऐसे पुष्प। भगवान श्री कृष्ण अब बहुत हो गया खेल। अब माता अदिति की
उसके कुंडल लौटाना है, वरुण देव का छत्र का लौटाना है। तुरंत सुदर्शन चक्र अपने तर्जनी उंगली से निकाले, प्रचंड वेग मारते हुए सुदर्शन चक्र मूल नाम के दानव उसके पांचों शरीर छिन्न भिन्न कर दिए। तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल क्या जाने, एक और उसका नाम है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी के नाम से जाना गया परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल सब के जब लेकर के जाने लगे, अच्छा जब मारने आप पहुंचे कैसे अंदर उसके प्राग ज्योतिषपुर में भावासुर के जाकर के देखने लगे, माता जब तक पृथ्वी माता आदेश नहीं देगी तब तक मारेंगे नहीं, ये तो पूर्व जन्म की बात है, ये तो मेरे संतान है भावासुर। भगवान इसे जब तक मैं चाहूं नहीं, जब तक बोलूं नहीं तब तक आप मारिएगा। भगवान जानते थे पुत्र का वात्सल्य इसने कहीं ज्ञात ना हो जाए, इसी कारण जब बाण चलाने लगे भगवान श्री कृष्ण की तरफ तो जाकर के छिन्न होने लगे। सतभामा देवी, भगवान इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो रहे हैं, आप क्यों नहीं मार रहे हैं? मारिए इसे। देवी मारूं? हाँ मारिए भगवान। देवी मारूं? हाँ मारिए भगवान। क्या देख रहे हैं आप? इस दुष्ट को यहीं पास मृत्यु दंड दीजिए। परम पिता परमात्मा वहीं पास जाकर के कैसे कौमुदी नाम के गदा से मारे, उसके प्राण अंत करने के लिए कौमुदी नाम के भयावन पीड़ा होने लगी। अब उसका कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए, उसके सर से धड़ अलग कर दिया। ऐसे भावासुर का कैसे उसका कल्याण किए परमपिता परमात्मा। अब जेल में कितने, उनके कारागार में कितने 16,000 जो स्त्रियां थी राजकुमारी बंदी बना करके रखे थे। अब 16,000 राजकुमारी को बंदी बना करके रखे थे, छुड़वा दिए, जाइए अपने अपने घर। अरे कहां जाऊं, कहां जाऊं, आपका छोड़ कौन है मेरा? हे सच्चिदानंद भगवान, हे कृष्ण कन्हैया लाल, हम लोग यदि जाएंगे, यदि कोई स्त्री घर से निकल जाए उसके तरफ 4 बात ऐसा उठाते हैं भगवान। हम लोग तो इतने वर्षों से कब से उठा करके लाए, अब हम लोग घर जाएंगे तो कौन लेके कौन स्वीकार करेंगे भगवान। हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद भगवान, मैं आपकी शरण में, हम आपकी शरण में हैं भगवान, अब हमें स्वीकार कीजिए। नाम है तेरा तारनहारा। भगवान इतने दिन से आपके दर्शन के लिए ललाहित थे, कब तेरा दर्शन होगा। भगवान इतने दिनों से हम आप देख रहे थे, आज जाकर के आप सुन रहे थे भगवान, हम आपकी शरण में। भगवान नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना
भक्तों की तूने गाना विद्या है तारी, मेरी भी बात थामो आके बिहारी, मेरी भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तूने, बिगड़े बनाए तूने, हर काम भूलने वाला मुझे चरणों से लगा। मेरे श्याम भूलने वाले मुझे चरणों से लगा, श्याम भूलने वाले। बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। सुन ले पुकार गाना, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तूने, आराम भूलने वाले मुझे चरणों से लगा। मेरे श्याम भूलने वाले मुझे चरणों से लगा, मेरे श्याम भूलने वाले। दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे मेरे चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा। सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, मेरे साथ भूलने वाले मुझे चरणों से लगा। मेरे साथ भूलने वाले मुझे चरणों से लगा। मेरे साथ भूलने वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम भूलने वाले मुझे चरणों से लगा। मेरी सांस चरणों से लगा, मेरी सांस भूलने वाले
ये तो हमारे नंद नंदन है। अरे जो शरण में आए उसको कोई छोड़ सकता है? अरे एक मेरा आश्रय लेने वाले को मैं कोई बाल भी बाका नहीं होने। स्वीकार है, स्वीकार दिए भगवान श्री कृष्ण भगवान। एक अर्धांगिनी समझना मुश्किल रहता है 16,000, लेकिन 100 का तो वर्णन 16,108 अर्धांगिनी परमपिता परमात्मा 8 प्रमुख है 16,100। सोचिए परमपिता परमात्मा। लेकिन भैया आपके भगवान 16,000, एक नहीं दो नहीं इतने हजार, और आप लोग हमें बोलते हैं वो परमपिता सबके कल्याण करने वाले हैं, वो परमपिता परमात्मा सबके घर में वास करने वाले हैं। एक जगह नहीं रहते परमपिता परमात्मा, कहीं खेल रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं। ऐसा है परमपिता परमात्मा, वो कोई सामान्यता नहीं, वो सच्चिदानंद भगवान। आपके भगवान ने ऐसा, वो भगवान ऐसा करते हैं भोलेनाथ, तब भी हम लोग ऐसा क्या, भैरव जी मदिरा पान करते हैं तो हम लोग भी करते हैं। भोलेनाथ भगवान क्या गांजा पान करते हैं, इसलिए हम लोग भी करते हैं। भोलेनाथ विष भी पान करते हैं, है नहीं? तो कोनो जग के जहर लो उठा करके उल्टा ही मारा, है नहीं? धतूरा लेकर आग खा के दिखाओ। परमपिता परमात्मा भोलेनाथ की कृपा। इसी प्रकार भगवान से अपना तुलना बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि भगवान एकमात्र वही है। और वो सच्चिदानंद भगवान के जो आश्रय लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है परमपिता परमात्मा, है नहीं? मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे वो आत्मा भी जैसे, काल भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जो मेरी आश्रय में रहता है। ऐसा परमपिता परमात्मा इन सभी के रक्षण किए परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान। आइए आप मेरे अर्धांगिनी के रूप में आए, सभी की रक्षण किए परमपिता परमात्मा। और उसके पश्चात घर में आकर के अब माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन संवाद हो रहा है। माता लक्ष्मी को बोल रही है, बोल रहे हैं परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि देवी शिशुपाल जैसे योद्धा थे, जरासंध जिसे कोई नहीं मार सकता, ऐसे वीर को छोड़ करके आप मुझे, ऐसे चोरी करने वाले रण को छोड़ के भागने वाले व्यक्ति को क्यों चुने? भगवान आप भले रण को छोड़ते हैं लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए छोड़ते हैं। क्यों छोड़े थे रण? परमपिता परमात्मा जिस समय जरासंध 17 बार आक्रमण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सबको मात दे दी हर बार। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आते थे, 23 अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी का कितना होता है? एक के पीछे 23 शून्य लगा दीजिए, उतना सेना लेकर के आते थे। एक के पीछे 23 शून्य, एक अक्षौणी हुआ। अब इसी प्रकार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध हर बार युद्ध करता था। हलधर महाराज बलराम जी आकर के अपने हल से जैसे मारते थे सब लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उसके तेज के सामने कोई नहीं टिक पाते, बार बार रण को छोड़ करके भागना पड़ता था जरासंध। कालियावन का बुलाए, कालियावन को बुला करके क्या उसको भी युद्ध में जीत लिए परमपिता परमात्मा। मुचकुंद नाम के जो राजा थे उन्हीं के दिव्य तेज पुंज से जाकर के पीताम्बरी वस्त्र डाल दिए थे परमपिता परमात्मा। उसी को समझ करके कालियावन एक लात मारे, उसके पश्चात जैसे उठे उसके तेज पुंज से उसका क्या शरीर भस्म हो गया। अब इस बार ब्राह्मणों को बंदी बना दिया है। ब्राह्मण हर बार मैं युद्ध करने के लिए जाता हूं, मैं जीत के नहीं आया। यदि इस बार मैं विजयी होकर के नहीं आया है ब्राह्मण, तुम सभी को मैं मार दूंगा। परमपिता परमात्मा ब्राह्मणों के तो अति प्रिय है नारायण। और नारायण के लिए ब्राह्मण के सच्चिदानंद भगवान के जो प्रियतम है, जो सब जगह है, जो सर्वव्यापी है, उसी लिए आज भक्त को संकट है। भगवान जब ब्राह्मणों के ऊपर संकट आया था तब जाकर के आपका और रण को छोड़े थे। समुद्र को बोले थे मेरे को जगह दो, पवन देव को बोल करके वो जगह को क्या खाली करवा। अब विश्वकर्मा को बोल करके द्वारका नगरी का निर्माण करवा। आप भक्तों के कल्याण के लिए, अरे जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, जब रुदन करने के लिए
जब रोते थे, ऐ कान्हा, ऐ लाला, हमें बचाना है दावा अग्नि, ये जो अग्नि हमें चारों तरफ से घेर रही, तब आपने भगवान वो दावा अग्नि को अपने उदर में धारण कर लिया। जब आपको भूख लगता था तो सभी चीज को बांट देते थे। जब आप भक्ति के रूप में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान अपने जितने भी वो भक्त राज थे, जितने भी भक्त राज थे, उनके मुख में जो जूठा लगाता रहता था भगवान उन सभी के लिए चाटते थे, मुख में अपने चाटते थे। आपके जैसा कोई सरल है भगवान? आप चाहे तो आप तो भगवान वीर पुरुष है, जो छोटे से नन्हे से अवस्था में जाकर के गोवर्धन पर्वत को आप धारण कर दिए थे। आपके जैसा कोई है भगवान? नास्ति गोल के ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई नहीं। अब ऐसे पति को मैं वर ली तो कितना भाग्य की बात है। इसीलिए मैं बोलता हूं, क्या आप लोग माता भवानी से अभी से प्रार्थना करते रहिए। कल के दिवस में बताया ना, कात्यायनी महामाये महायोगेंधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे भवानी, मुझे श्रेष्ठ वर, नंदन नंदन की तरह मुझे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति करवाओ। अभी से जपना प्रारंभ कर लीजिए। सच्चिदानंद भगवान की कृपा है सबके ऊपर। इस प्रकार माता भवानी सबकी सुनते हैं। तो रुक्मणी माता का इसी प्रकार आपके भगवान, आप तो छोटे से आप तो चराचर को नचाने वाले हैं पर भगवान, फिर भी आप क्या वो गोपियों के द्वारा वो छोटे से छाछ को दे करके, ताए अहिर के छोहरिया छचिया बार छाछ पे नाच नचावे। ताई अहिर के छोहरिया छचिया बार छाछ पे नाच नचावे। शेष की सेज में सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे। जिन हरि के पद पंकज में महालक्ष्मी सदा हर्षावे। जोगी जतिन को जो दूर लबसो, ताहे अहिर के छोहरिया पावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखावे के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। भगवान, आप जगत को नचाने वाले हैं अपने माया से वैष्णवी माँ। वो ग्वालिन लोग जा करके वो अहीर की छोरिया वो थोड़े से क्या मक्खन लेकर के वो छाछ लेकर के आपको, है लाला लेना, एक बार नाच के बता, एक बार ठुमका लगा के बता लाला, हम तुमको छाछ देंगे। जोगी जाति ने को जोर लबसो, ताहे अहीर के छोहरिया पावे। जो नित्य ध्यान करते हो लोग नहीं पाते। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थी छाछ दिखावे के नाच वारे को नाच नचावे। ऐसे हमारे परम पिता परमात्मा जो सच्चिदानंद भगवान हैं, जो ठाकुर देव भगवान हैं, वो तो सभी के हैं। ऐसे आपको पति के रूप में पाना, मैं आप नहीं मिलते भगवान, मैं अपने प्राण त्याग देती। धन्य हो माता भवानी की कृपा जो आप मुझे पति के रूप में मिल गए। ऐसा इस प्रकार परमपिता परमात्मा। अब भगवान के संतानों की उसकी कथा जानिए। भगवान श्री कृष्ण के सभी के गर्भ से कितना 10 पुत्र जन्म दिए। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न, चरुदेशन, सुद्रेशन, पराक्रमी, चरुदे, सुचारु, चारु भद्र, भद्र चारु, चारु चंद्र, विचार और चारु। सत्यभामा गर्भ से भानु, सुभानु, स्वभानु, प्रभानु, भाभानु और चंद्रभानु। इसी प्रकार सभी जामवंती के, सत्या के, कालिंदी से, लक्ष्मणा से और मित्रविंदा सभी से 10 पुत्र उत्पन्न किए। यहीं पास परमपिता परमात्मा भद्रा के सुपुत्र, उनका भी 10 पुत्र हुआ। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट की नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह हुआ।
रुक्मवती से विवाह हुआ, उसी के गर्भ से परम बलशाली कौन हुए? अनिरुद्ध। अनिरुद्धो सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम्बदे। भगवान श्री कृष्ण और कामदेव के स्वरूप प्रद्युम्न से भी बहुत तेज थे, इतना शानदार, करोड़ों कामदेव उसके ऊपर, उसके चरण के नख के समान भी नहीं थे, इतना सौंदर्यपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के उसके नाती। इस प्रकार परमपिता परमात्मा किसके? अब ये अनिरुद्ध इनकी विवाह किससे हुआ? रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण से पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपने ही पौत्र नातनी से रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र यानी कि दौहित्र अनिरुद्ध से विवाह कर दिया गया। इस प्रकार जीवन इसका चलता गया। अब एक समय की बात है, एक यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध ने बाणासुर नाम का जो राक्षस था, ये क्या भगवान शिव से जाकर के क्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे बलशाली बनाइए, बलशाली। 2 त्वया दत्तम परम भाराय भवयत्, भगवान मुझे 2000 हस्त दीजिए, 2000 मुझे बल दीजिए भगवान, जिससे मैं सबको मार सकूं, मेरे लायक कोई नहीं। परमपिता परमात्मा भोलेनाथ तो सरल स्वभाव के ने, अरे जा दे दिए। अब मैं किसमें इसको, भैया वरदान दिए तो ट्राई करूं मैं, तो परमपिता परमात्मा के लिए क्या करूं भगवान, आपका कैलाश उठा लूं। भगवान भोलेनाथ ही हर बार फंसते बेचारा है नहीं, अब यह फंस करके भस्मासुर घलों को देख देते आसानी से, भक्त के ऊपर सरल और सहज, जल्दी जो रीझ जाने वाले वो भोलेनाथ। अपन बारे में भी नहीं सोचा, भक्त मांगे तो देना अच्छे, इनमें कोई संदेह नहीं। बाणासुर बोलने लगे, भगवान मैं किसमें देखूं मैं कि लक्षण किसमें देखूं भगवान के सही है कि नहीं। हिमालय पर्वत को उठाने लगे, हिमालय पर्वत बोलने लगे नहीं नहीं मैं आपके लायक नहीं हूं भैया। समुद्र से बोलने लगे मैं भी आपके लायक नहीं हूं। सभी जगह जा करके सूर्य चंद्र इंद्र आदि से जब लड़ करके हम आपके लिए लायक नहीं है, आपके लिए बलशाली तो मात्र एक ही, वो कौन है? परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ, हे भोलेनाथ आप मुझसे युद्ध कीजिए। अरे मूड मते, मैं तुझे वरदान दिया, मुझसे क्या युद्ध करेगा? तो मेरे लायक कौन है इस सृष्टि में? कौन? तो एक ध्वजा दी है, ध्वजा को लेकर के जा। अब ये ध्वजा को लेकर के जा, अब इसी को लेकर के जाना, अपने द्वार में लगा लेना, द्वार में लगा। जिस दिन ये द्वार में कट जाए, फट जाए, गिर जाए ध्वज, उस समय जान लेना कि तुम्हारा काल आ गया, तुमसे लड़ने के लिए आ जाएंगे कोई ना कोई। तब परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्ण कन्हैया लाल के उसके अनिरुद्ध, ए बाणासुर की सुपुत्री कौन है? उषा। अब किसको बताओ? अरे कहां गया कहां गया कहां गया? अब किससे वो कहे कि मेरा कौन है मेरा कौन है? उसी समय कौन? उसी की परम भागमानी बाणासुर के उसके मंत्री की सुपुत्री चित्रलेखा। ऐ चित्रलेखे, जो मेरे मन में है उसका चित्र बना, उससे मुझे विवाह करना है। चित्रलेखा जो मन के हिसाब से और जो मति के हिसाब से जो चित्र बना दे।
चित्रलेखा जो लिख दे, जो बताने के अनुसार ही। कैसा है उसका स्वरूप? अरे उसका स्वरूप त्रिभंग ललिता, जैसे माता भगवती राधा रानी की स्वरूप है, उससे भी सौंदर्यपूर्ण। उसके बाल बड़े ही लटधारी और घुंघरालू काले रंग के हैं, कस्तूरी का अलग सा महक आ रहा है और केसर का तिलक लगाया हुआ, धनुष बाण की तरह जिसके भ्रुकुटी है, आंख तेज है, सूर्य के समान तेज, आकर्षण का केंद्र है, गोरे जिसका शरीर का रंग है, पीताम्बरी वस्त्र धारण किए हुए। अरे उसका जो सीना है वो चौड़े हैं, बाहुबल बलशाली, वज्र के समान बलशाली, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चित्रलेखा चित्र बना रही, जैसे चित्र बना करके जैसे तैयार हुए, तुरंत ही मुंह पकड़ करके बैठ गई चित्रलेखा। क्या यही है? देख, हाँ 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 है चित्रलेखा, यही है, यही है, यही है, यही है चित्रलेखा। कुछ करना, इसी से मैं इसको वर्ण कर चुकी हूँ, इसको लाना कहीं से। तू जानती है कौन है? ये कोई नहीं है, परम पिता परमात्मा श्री नंदनंदन श्री कृष्ण कन्हैया लाल, द्वारकाधीश के उसके सुपुत्र प्रद्युम्न के उसके पुत्र, ये अनिरुद्ध है, जो काम को भी मारने वाले। ऐसे सुंदर स्वरूप, ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके चित्रलेखा से बोलने लगा, कैसा भी करके मेरी इससे विवाह करवा, इसको ला 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 यानी कि ला। अब इस चीज को जान करके चित्रलेखा जाने लगी कहां? द्वारका की ओर गमन करने लगी। द्वारका की ओर गमन करने के लिए कैसे? जैसे द्वार में देखे सुदर्शन चक्र रक्षण कर रहे हैं। अब सुदर्शन चक्र को आप हरा नहीं सकते, जब तक भगवान नारायण का आदेश ना हो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंदर जाना है तो बहुत दुष्कर कार्य है। तो क्या करे? सुदर्शन चक्र के सामने क्या आत्मसमर्पण करे और किसका नाम ले? भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते सुदर्शन चक्र अपने प्रचंड वेग को छीण की, फिर ना माने। हम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, भगवान ये सुदर्शन चक्र मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं आया हूं शरण में, बचा ले भगवान। अरे हाथ जोड़कर विनती करता मैं बालक नादान, मैं आया हूं शरण में, बचा ले भगवान। मैं आया हूँ शरण में, बचा ले भगवान। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किए, सुदर्शन चक्र आप ही आप अपने क्षीण हो गए। जा करके अंदर गर्भगृह में जब गए, अनिरुद्ध का सुंदर स्वरूप जैसे शयन कर रहे थे वहीं पास लेकर के अपनी वैष्णवी अपने योग माया से लेकर के कहा बाणासुर के उसके घर में लेकर के चले गए। उषा नाम की यही है वो जिसको मैं ढूंढ रही थी, यही है। धन्यवाद धन्यवाद चित्रलेखा। जैसे देखे उसी को देख करके बार बार स्मरण कर रही है। अब अनिरुद्ध उठे तो अचानक से भयावान हो गए, मैं कहां आ गया। हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे, भगवान मैंने ही आपको बुलाया है, मेरे मित्र के द्वारा, मेरी जो सखी थी चित्रलेखा उन्हीं के द्वारा मैं आपको यहां बुलवाई हूं। भगवान मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं, मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। भगवान मुझे कृपया करके अपने सानिध्य में लीजिए। हे भगवान त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। मैं वर्ण कर चुकी हूं आपको पति के रूप में। अनिरुद्ध वहीं पास अब चौसर खेलने लगे। अब खेल में ही अनिरुद्ध का आवाज ज्यादा होने लगा। उषा नाम की स्त्री के वो जो कन्या है उसका भी आवाज ज्यादा होने लगा। तो सिपाही लोग वहीं पास देखे कौन है पुरुष का आवाज आ रहा है, जिसको आरूढ़ किए थे कि जब ये झंडा गिर जाए उस समय बताना।
वो मंत्री जाकर के भगवान, वो जो शिव जी के द्वारा जो झंडा दिया गया वो गिर गया है, वो टूट गया है भगवान। यानी कि मेरे समान कोई लड़ने वाला आ गया। अब लड़ने वाला आ गया है, परमपिता परमात्मा कौन है कौन है कौन है, जा करके देखने लगे। अब जा करके देखने लगे तो कौन, उषा के उसके गर्भगृह में, उसके गर्भगृह में परमपिता परमात्मा के उसके सुपुत्र थे, उसके सुपुत्र के सुपुत्र थे, यानी कि उसके नाती थे, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध था। इसी प्रकार जाकर के बंदी बना लिए। नारद जी जाकर के द्वारका में जाकर के बताने लगे। फ्रेंड्स वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आओ रास्ता दबाओ होती बोले थोड़ा आंदो। हमारे मध्य में इस सच्चिदानंद भगवान की कृपा से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर के स्वामी हमारे बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता और दुर्गा वाहन और मां मंगला गौ सेवा संगठन, जितने भी आप गौ माता देखते हैं, कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, कोई अन्य चीज में पड़ा है, ऐसी सेवा निस्वार्थ भाव से जो सेवा चलता है, ऐसे हमारे भाई बंधु सभी लोग आए। जोरदार ताली बजाइए भैया। फ्रेंड्स बोल गौ माता की, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता। फ्रेंड्स बोल गौ माता की। ये माता राम आइए। ऐसा है गौ माता के सानिध्य में जितने भी बालक बालिका देखे, पुत्री, सब चीज की विशेष कृपा है परमपिता परमात्मा। धन्य है हमारे भाई बंधु, हम भी जुड़े हैं, लेकिन सेवा तो हम उतना जैसा बन पाता है करते हैं, लेकिन इन्हीं लोग जो हैं गौ माता का सब चीज से सेवा चलता है, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, अपने पास रहे चाहे मत रहे, इन सभी की कृपा है। गौ माता हमारी जगत जननी है, गौ हमारी माता है नहीं, और जितने भी वो उसके बालक है बालिका है, सब भाई बंधु हैं। इसी प्रकार सेवा करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी मेरी दयामयी राधे।
अधिकारी और लोग कितने रहे खेल सके दुख को इस सेवा का भाव तो इस प्रकार चलते हैं। आइए, जो राष्ट्र धर्म के उत्कर्ष के लिए जो आप जयकार जय घोष लगाते हैं शंकराचार्य भगवान को उसके गुरुदेव करपात्री जी महाराज के द्वारा तेरा जय घोष हमारी माता के द्वारा, हमारी दुर्गा माता है, सहीज की दुर्गा माता आज प्रकट हमारे पास। तो आइए आप सभी लोग दम लगा करके इस राष्ट्र के उत्कर्षण के लिए गौ माता राष्ट्र माता बोलिएगा, है नहीं? और देश का बल बजरंग दल। बाकी आप सब जयकार उच्च स्वर में जयकार जरूर लगाइएगा। आइए, प्रिंस बोल सियावर रामचंद्र की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, कौन हनुमान की जय हो, बोल है सब संतों की जय हो, बोल है सब भक्तों की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राण में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शिव शिव शंभो राधे 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 गौ माता राष्ट्र माता राष्ट्र माता गौ माता माँ 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 जन्म जन्म का नाता है गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है गौ हमारी माता है। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। ऐसा परम पिता परमात्मा धन्य है। आप मन यहीं बैठो तो यहीं बैठा, नहीं तो नीचे में जैसे भी आप है नहीं ऐसा। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ ग्रुप में। हाँ ले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभार। अब चाय बन रहा था, चाय पियो। तुमने अकेला अकेला पीता महाराज है बड़ा टोटा पी रहा थे महाराज के, और हमला लालच दिला था तुमने। ये जो भाई बंधु है, सोचिए जो एक्सीडेंट में जब एक्सीडेंट होता है गौ माता, जब एक्सीडेंट होता है गौ माता का तो कोई करने वाला नहीं होता। हम लोगों के पास तो पैसा भी नहीं रहता, अपने अपने पैसा निकाल करके इधर उधर मांग करके सब चीज करते। ए भाई बंधु लोग, आप हमारी मां मंगला गौ सेवा संगठन ग्राम मांडर वहां पास जाइएगा, किस प्रकार से सेवा चलते हैं। और क्रूर कितने व्यक्ति हैं उसे जानिए, एक्सीडेंट में छोड़ करके मरते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, भाई बंधु सभी लोग संरक्षण की, आज भी वो सेवा का भाव आज भी निरंतर चलते रहता है। आप सभी से मैं दान के रूप में भी मांगा था धन एक समय, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा हमें फैक्ट्रियों के द्वारा वो हमारी भूमि पूजन तो हो चुका है, वो गौशाला के निर्माण के लिए अब ग्राम पंचायत के द्वारा जो कंपनी के द्वारा हमारी गौशाला निर्माण होगी, एक नहीं दो है, नहीं दो। एक गौ माता का केवल सेवा भाव जो आपके रोड में जो है ना, भावी समय में वो गौ माता का हम लोग संरक्षण करेंगे, है ना, जो रोड में है वो गौ माता को लेकर के, और जो जगह है इसमें ये भाई बंधुओं के द्वारा, ये माताओं के द्वारा रक्षण के लिए इतना निर्दयी है लोग कि एक आटे में भर करके बम को डाल दिए, एक भैंस को उसके मुंह में डाल करके उसको फोड़ दिए, उसके पूरे टूट गए, वो खा नहीं पाई। ऐसे भाव के रूप में सेवा चलती है। अच्छा, ये भुरकुनी के बाद बता रहा हूं, वहां गौ माता के लिए क्या संरक्षण करने के लिए लगे, गौ माता के लिए खेत के संरक्षण करने के लिए एक गौ माता
उसके तार के घेरे के उस पार को मात्र चारा को चर रही थी बेचारी। एक व्यक्ति जाकर के टंगिया पकड़ के उसके रीढ़ के हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ के हड्डी 2 टुकड़ा। ऐसे निर्दयी व्यक्ति हैं, डंडे से मारते हैं, ये सब चीज से मारते हैं। अरे आप लोग नहीं जानते वो कैसे, अरे रूखी सूखी वो जो रोटी को दे करके आप लोग अपने आप को वो पालनहारी का पालन करता समझते हैं ना। वो गौ माता है हमारी, वो गौ माता कोई सामान्यता नहीं। गौ का तन वैकुंठ बसे वो देवी देवता गौ के तन में। जिसके ये वाले भाग में शिव जी, ये वाले भाग में ब्रह्मा जी, कनपटी में सूर्यदेव, कनपटी में चंद्रदेव, मुख में यमराज, मुख के थोड़ा वरुण देव, छाती वाले भाग में कार्तिक जी, कुबड़ वाले भाग में बृहस्पति देव, उधर में गौरी माता गणेश जी, जो गोबर के गौरी गणपति बनाते हैं। पूछ में नारायण भगवान बैतरणी नदी को पार निकालने के लिए वो गौ माता का। गौ का तन वैकुंठ बसे और देवी देवता गौ के तन में। गौ का दूध है अमृत तुल्य सहाय सदा जो परिपालन में। 5 द्रव्य मूलक द्रव्य, 5 द्रव्य मूलक द्रव्य जो उपयोगी पग पग जीवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं पर गोधन साधन तीनों भवन में। यूं तो धन है अनेक सभी पर गोधन पालन तीनों भवन में। गौधन के समान कोई धन ही नहीं है। ये गौ माता कैसे है? अरे वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे गौधाम में, उसकी माता लोग क्या अब कुछ कारणवश खत्म हो गए। एक गौ माता 4 बच्चे को अपने थन को पिलाती है, मारती नहीं, वो जगत जननी। और जन्मदायिनी माता केवल वो बालक जब रोते हैं ना तब स्तनपान करवाती है। जन्मदायिनी माँ बच्चे को रोए बिना नहीं दूध पिलाई। जब बालक रोता है तब माँ दूध पिलाती, लेकिन गौ माता कैसे है? गैया दूध पिलान को व्याकुल भोर भाई अंगना में रमाए। माँ के दूध पिलाने का क्रम बचपन से नहीं आगे जाए। बालक केवल कुछ ही समय तक अपने स्तनपान करता है अपनी माँ का, आप लोगों को, लेकिन गौ माता कब है? सभी को कराते रहते हैं। गैया वह मैया जो जन्म भर बच्चों पर वात्सल्य लुटाए। गैया वो मैया है जो जन्म भर बच्चों पर वात्सल्य लुटाए। गौ माता जैसे कोई नहीं है। गौ माता की इसी सीधेपन के कारण सभी लोग आरी आरी करके जो आप बुलाते हैं, उसी आरी के कारण वो क्या आरी से काटा जाता है गौ माता को। वही तो उसका स्वभाव है कि अरे कोई मुझे बुला रहा है, कोई आरी आरी आरी, वो आरी आरी के चक्कर में उसे आरी से काटा जाता है। यही तो उसका क्या है? माँ का एक गुण तो बहुत वात्सल्यपन है, लेकिन गौ माता के सीधेपन की उपना देती दुनिया सारी। आरी आरी कहते ही आए इसलिए मोते, इसलिए भोली पे चढ़ती है आरी। वो भोली है, वो जगत जननी है। कोई भी जब तस्कर लोग लेकर के जाते हैं आ के वह रोटी के लालच में वो आरी आरी करके आ जाते हैं। इसी भोलीपन के कारण उसमें चलती है आरी। जिसकी महिमा भारी उस पर अत्याचार करे जग भारी। पालने वालों के हाथ गंवाए प्राण ये गौ माता बेचारी।
पालने वालों के हाथ गवाए प्राण, ये गौ माता बेचारी। ये गौ माता है हमारे, अभी अभी का बात है, उसी का गौ माता बेच दिए, 15,000 20,000 में बेच दिए गौ माता को। वो पाल रहा था, और किस लिए बेचा, और सामने वाला किस लिए लिया, उसको मार करके उसके मांस को बेचने के लिए। इसी भोलीपन के तो कारण ये गौ माता करती रहती बेचारी। ये हमारी जगत जननी है। भगवान नारायण किस लिए आए हैं, राम भगवान किस लिए आए, विप्रधेनु सुर संतहिता, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए। अरे जहां गौ माता, अरे आप, मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति के मैं साधन बता रहा हूं। एक चीज कीजिए, कुछ मत कीजिए, गौ सेवा बस कीजिए, गौ सेवा। मैं इसका आश्वासन देता हूं, मैं इसकी गारंटी देता हूं, परम पिता परमात्मा आपको लेने के लिए आए, मात्र गौ सेवा से, मात्र गौ सेवा से। आप लोग क्या समझते हो, रुखी सुखी खिला करके आप लोग महान है। आप लोग एक रोटी दे करके, गौ माता को एक रोटी दे करके क्या बोलते हैं, अरे आज मैं बड़ा पुण्य काम कर दिया, गौ माता को गुड़ रोटी खिला दिया। गौ माता कोई सामान्यता है? रूखी सूखी रोटी खिला के, चार आने का डाल के चारा। एक रोटी खिला करके अपने आप को क्या समझते हो, रूखी सूखी रोटी खिला के, चार आने का डाल के चारा। मूढ़ मती नर स्वयं को समझे, पालन हारी का पालन हारा। त्याग माई ममता की मूर्ति का, त्याग माई ममता की मूर्ति का। ऋण ऐसे अब से उतारा, कैसे उतारा जाए उसका ऋण गौ माता का, कैसे उतार सकते हो जगत जननी का। हर बालक गोपाल बने और गोकुल गोकुल बन जाए बालक सारा। हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए भारत साला। इस प्रकार आप अहंकार मत कीजिए, क्योंकि रूखी सूखी रोटी खिला के, चार आने का डाल के चारा। मूढ़ मति नर स्वयं को समझे, पालन हारे का पालन हारा। त्याग माई ममता की मूर्ति का, ऐसे उतारे ऐसे सहारा। उसका सहारा बनिए, और उसका कैसे कर्ज उतार सकते हैं। हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए भारत सारा। हर बालक गोपाल बने और गोकुल बन जाए भारत साला। ये साला ये जो हमारे भारत एक साला, एक विद्यालय के रूप में बन जाए, जो हमारे गौ की सेवा करने लगे, ऐसे धन्य है मान। इन लोगों की तो मैं तो बार बार इन लोगों को गारंटी देता हूँ, चिंता मत करो, भगवान की पूजा मत करो। कोई नारायण के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई शिव के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई कृष्ण के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई दुर्गा के पास जाने की। वो जगत जननी हो, गौ माता की कृपा से उसी को बाहर उतारने के लिए पृथ्वी माता कैसे की, धेनु का स्वरूप बना करके। मैं सत्य घटना बता रहा हूं। गौ माता का जब आप स्पर्श करते हैं, केवल वो बीपी शुगर लो चाहे वो सामान्यता हो जाती है, ऐसे सुने हैं, वो सत्य घटना। मैं भी उपाय के रूप में क्या बताता हूँ, किसी को मांगलिक का उपाय है, गौ माता को मसूर गुड़ खिलाओ, तुम्हारा मंगल शांति हो जाएगा। क्या वो तुम्हारा विवाह लग जाएगा। तुम रोग से ग्रसित, जब तुम्हारे में रोग आ जाए, समझ जाइए आपके में क्या मंगल का प्रतीक ज्यादा हो गया, मंगल का प्रतीक। इस कारण तुम्हें सर्दी खांसी रोग व्याप्त हो। इसका सरल और सहज उपाय बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो, जगत जननी हो, गौ माता के पास जाकर के मसूर और गुड़ खिलाइए। मात्र मंगल का प्रतीक है मसूर दाल और गुड़ का प्रतीक है सूर्य। पुष्टम पुष्टम ददाति में हुष्ट पुष्ट प्रदान करें। एक हफ्ता के अंतर्गत आप रिकवरी। ये जगत जननी गौ माता की कृपा है, इससे बढ़कर के कोई है क्या? नहीं। वो बांसुरी बजाते हुए परम पिता परमात्मा गौ के आगे चलते हैं। वो गौ माता से बढ़ करके कोई नहीं है। अरे पीड़ा तब होती है जब वो जगत जननी गौ माता के जब एक्सीडेंट में जब रक्त का प्रवाह तड़पते रहता है,
अरे हम लोग तो अस्थि विसर्जन, हम लोग तो सब चीज एक में देखा जब गौ माता का गौ लोग गलमन संस्कार करवाए तो वहीं पास एक हमारे भाई के द्वारा महाराज जी ये जो झिल्ली देख रहे हो, ये झिल्ली कुछ नहीं है महाराज जी, यहाँ पास गौ माता थी, गौ माता का पूरा शरीर सड़ गया, लेकिन वो जो झिल्ली खाई थी ना झिल्ली, वो आज भी वैसा वो बंडल का बंडल वहीं पास था। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेता हूँ, आप लोग एक विधान बनाइए, खाना बनता है पहला गौ माता के लिए, एक रोटी भाई। मैं तो ये भी बताता हूँ संध्याकालीन 4:30 से 7 बजे के मध्य जो गौ माता आती है, गौ माता नहीं, ब्रह्मांड के भ्रमण में निकलने वाले परम पिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ शाम 4:30 से 7 बजे के मध्य आपके द्वार में आकर के खड़े हो जाते। गौ माता कोई सामान्यता नहीं और जगत जननी है, उसे मारिए ना, उसके पीटिए ना, ऐसा हमारी गौ माता धन्य है। बहुत बहुत यहीं से साधुवाद। अब परम पिता व्यास नारायण होने के कारण मैं यहीं से बोल रहा हूँ, माता गौ माता की कृपा आपके ऊपर विशेष बरसते रहे, ये गौशाला आने वाले भविष्य में बहुत बहुत बढ़ जाए, गौ माता को हम लोग संरक्षण करें। तो प्रेम बोल मां मंगला गौ सेवा संगठन की ऐसे, और प्रेम बोल जगत जननी गौ माता की, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, मां मां रन बोल जगत जननी श्री जगदीश्वरी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जगत जननी गौ माता की। आइए गौ माता के थोड़े उसका महत्व जाने, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। धन्य है गौ माता के ऐसा लक्षण, जो गौ कथा करता है मात्र उसका छोटा सा मैं लक्षण बता दिया, भगवान मुझे इस लायक समझे, मैं आभार हूँ। और आपके वजह से इस प्रकार मैं गौ माता की कथा बोलने का इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। आइए गौ माता के लिए थोड़ा सा सभी लोग हाथ बताते, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। आइए तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। तुर पूजा करे संसार हो, हे सुरहीन गौदाई। मैं तरनी ले पार लगा के, जय हो। मैं तरनी ले पार लगा के, हे लक्ष्मी महामाई।
गुरु पूजा करे संसार सेवा सदैव करते रहे। मैं तो आश्वासन देता हूँ, एक क्षितिज आपके घर अन्नम धन्नम चतुर्वेदम, अन्न धन की सदैव परिपूर्णता होगी। क्या भगवान श्री कृष्ण चित्रगुप्त को बोल रहे हैं, चित्रगुप्त कोई गौ माता को मात्र मात्र जीरा मात्र कोई अन्न दे दे। जीरा कितना 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 रहता है? जीरा मात्र इतना बड़ा जीरा मात्र कोई अन्न दे दे गौ माता को। उसके घर क्या अन्नम धन्नम चतुर्विधम, अन्न धन के साथ साथ 4 प्रकार के भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब चीज प्रदान करना। गौ माता जननी है, पूरे विश्व की माता है। धनुर्धराय विद्महि सर्वसिद्धि च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्, ये धरा स्वरूप इस प्रकार। जब बाणासुर को पता चला कि कोई आ गया, नारद जी महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल सभी लोग जब नारद जी महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल को बताएं कि आपके पौत्र जो आपके नाती हैं अनिरुद्ध बाणासुर के उसके महल में बंदी बना करके रखे। भगवान श्री कृष्ण अपने अक्षौणी नारायणी सेना लेकर के कहा गरुड़ में आरूढ़ होकर के बाणासुर के समीप पहुंचे। जब पहुंचने लगे पांचजन्य शंख की नाद किए, बाणासुर के उसके जो भवन था वो हिलने लगा। जब वो झंडा गिर गया, भगवान शिव के द्वारा जो दिया गया था, मंत्री लोग बताने लगे युद्ध के लिए आरूढ़ हुए, भयानक कई अक्षौणी सेना लेकर के बाणासुर वहीं पास आए। लेकिन भगवान नारायण से कोई टिक पाएगा क्या? वो तो खेल खेल में सब चीज कर देते। मात्र एक बाण मारे सबके सब तहस नहस। लेकिन ये बाणासुर वो तो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। अब बड़े भक्त होने के कारण क्या परमपिता परमात्मा अब सुदर्शन चक्र जो प्रचंड वेग लेकर के आ रहे थे उसको मर्दन करने के लिए और प्रचंड वेग भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। हे भोलेनाथ, हे सच्चिदानंद भगवान, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव भक्कड़म बम बोलो जय शिव भक्कड़म बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव भक्कड़म बम बोलो जय शिव बम बोलो जय शिव आदि अनादि आदि अनादि जय शिव आदि अनादि जय शिव आदि अनादि जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम बम
परमपिता परमात्मा अपने कैलाश पर्वत को छोड़कर कर्पूर गौर करुणावतार, कर्पूर के समान गौर, सिर पर जटा धारण किए हुए, गंगा जिसकी जटा में धारण है, भस्म लगाए हुए परमात्मा एक हाथ में त्रिशूल पकड़ करके नगेंद्र हार आए, जो नाग की हार माला पहने हुए, भुजगेंद्र हार आए, नगेंद्र हार आए, त्रिलोचना आए, जो 3 नेत्र वाले, भस्मांगर आ गए, जो भस्म को अपने शरीर में लगाए हुए, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, जो नित्य शुद्ध है, ऐसे परमपिता परमात्मा प्रकट हुए। अब ऐसे परमपिता परमात्मा प्रकट होकर के सच्चिदानंद भगवान भोलेनाथ वहीं पास प्रकट हुए। क्या हुआ? सुदर्शन चक्र को जैसे आते देखे, सुदर्शन चक्र देख करके वहीं पास क्षीण हो चुके, अदृश्य हो गए, भगवान के प्रति जा करके क्या लीन हो गए परमपिता परमात्मा, रोक दी सुदर्शन चक्र। अब भगवान रक्षण कीजिए, रक्षण कीजिए। अब भोलेनाथ बोलने लगे। अब परमपिता परमात्मा अपने भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल से लड़ने के लिए भिड़ गए। अब सोचिए, शिव जी और श्री कृष्ण जी भिड़ने लगे, युद्ध होने लगे दोनों के बीच। एक तरफ से पहले वो तो चलाए, पहले ये तो चलाए, अब एक दूसरे को कैसे इंतजार करने लगे। बाणासुर बोले, लचान भगवान मुलत मार दिया, मुलत बचा भगवान। कहने लगी, नहीं नहीं तो मैं कैसे पहले कराऊं भैया, वो कहीं करी तब ना। कृष्ण भगवान ने देखा थे, भगवान में मैं कावड़ चलाए तो मोरी इष्ट है, मैं नहीं चलाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल वहीं पास युद्ध के प्रारंभ करे। बाण जैसे चलाए, बाण जा करके भगवान शिव के कैसे उसके चरण में पुष्प की वर्षा किए भगवान शिव के, और उसके कमल का माला भगवान शिव में जा करके अर्पण हुआ। ऐसे अब भगवान शिव जब बाण चलाने लगे, तब परमपिता परमात्मा वन मालिम भूषणम, वन का माला जा करके कृष्ण कन्हैया लाल में। अब ऐसा एक दूसरे को प्रणाम करते 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 ऐसा युद्ध चला, लेकिन ऐसे में युद्ध खत्म नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी युक्ति के से जिम भ्रमणास्त्र, जिसमें जम्हाई बहुत आने लगे, उसी को चलाए। भगवान शिव के सहित उनके गण सब कोई जमाई लेने लगे, सोने लगे। तब परमपिता परमात्मा वहीं पास अब सुदर्शन चक्र का आरूढ़ किया। आरूढ़ करते ही जैसे करने लगे तो क्षमा याचना मांगने लगे। भगवान शिव बोलने लगे, मत मारिए भगवान, ये मेरा भक्त है। भगवान नारायण को जानते हैं, मैं इसको नहीं मारूंगा। ये कौन है? बाणासुर, प्रहलाद के वंशज में। मैं प्रहलाद को मैं आशीष दिया हूं कि तेरे वंश में कोई भी जन्म दे, मैं उसे मारूंगा नहीं। इस प्रकार भगवान के शरणागत हुए बाणासुर। बाणासुर शरणागत होकर के परमपिता परमात्मा भगवान से और उनके अहंकार को तोड़ दिए कि आपसे बढ़ करके कोई नहीं। इस प्रकार और आगे की कथा चलते गए। परमपिता परमात्मा की राजा की नृक की कथा आती है। बाणासुर के बाद राजा नृक की कथा। ये नृक की कथा, एक दिन शाम और प्रद्युम्न कुएं के पास खेल रहे थे। एक गिरगिट देखे तो एक समय भगवान परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया के उसके चरण स्पर्श होते ही दिव्य तेज पुंज निकले, भगवान में जाकर के समाहित हुए। ये कौन है? एक इक्ष्वाकु वंश के जन्म राजा नृग थे। एक समय राजन कैसे किए, बड़े तपस्वी ब्राह्मण को गौदान करें। अब एक ब्राह्मण को एक ही गौदान करने का विधान है, एक ब्राह्मण को अनेक गौदान करने का विधान नहीं। इसीलिए वो गौ माता जा करके पुनः जा करके वो राजा नृग के पुनः सभा में जा करके गौशाला में जा करके मिल गए। अब वो ब्राह्मण, वो राजा पता नहीं आए कि क्या कर दिया, दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तपस्वी ब्राह्मण जान गया, है मूढ़ मते, इस प्रकार ब्राह्मण को धोखा दे करके उसके दिए हुए दान को दूसरे को दे रहा है। तेरा श्रीहीन अलग होगा। और क्या, तूने इस प्रकार ब्राह्मण के साथ धोखा किया है। जा, जिस प्रकार तू गिरगिट की तरह अपने रंग बदला, उसी प्रकार जा तू गिरगिट हो। गिरगिट होने का श्राप मिला। मां भी मांगे ब्राह्मण देवता से, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मुझे नहीं पता था। ब्राह्मण देवता बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, कोई चिंता नहीं है, मेरा श्राप निष्फल नहीं जाएगा। आने वाले भविष्य में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श होते तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा नृग, इसकी मोक्ष की सदगति हुई। पौंड्रक नाम के जो राजा, भगवान श्री कृष्ण के डुप्लीकेट आ गए, उसी के समान दिखने वाले पौंड्रक, एक मशीन के द्वारा घूमने वाले क्या सुदर्शन चक्र बना लिया, एक गदा लोहे की गदा बना ली जिसे स्वर्ण का क्या उसमें रंग डाल दिया, और कमल को पकड़ते रहा जो बार बार मुरझा जाते, रोज बदलता था कमल का पुष्प।
एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल और एक हाथ में क्या, शंख। 4 भुजा एक मशीन का बना लिया था, 4 भुजा वाले हो गए। मैं कौन हूं? वासुदेव पौंड्रक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, ओम नमो भगवते पौंड्रकाय नमः। हनुमान जी का स्वरूप बना लिए, उसके गण बना लिए, सभी चीज बना लिए। ये परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान है, सभी को जानते हैं। ये तो सत्य स्वरूप है, परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप है जो सभी को जानते हैं, सर्वज्ञ सर्वज्ञानी है। ऐसे परमपिता परमात्मा के जाकर के खेल ही खेल में उस अज्ञानी पौंड्रक को, करुष देश के काशी के अज्ञानी राजा पौंड्रक को, उसी को जब युद्ध स्थल में आए, अति सर्वत्र वर्जित ज्यादा हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल युद्ध में उसके सभी अस्त्र शस्त्र सब छिन्न भिन्न कर दिए। उसके पश्चात क्या, सुदर्शन चक्र चला करके उसके पौंड्रक का वध कर दिया। इस प्रकार परमपिता परमात्मा के कृपा प्राप्त हुई। ये उसके चरण में जाकर के विलीन हो गए। कौरवों पर बलराम जी का कोप, जामवंती के सुपुत्र श्री सांब, उसी ने दुर्योधन के, उसकी एक सुंदरी जो कन्या थी लक्ष्मणा को हर लिया। अब इसी को देख करके दुर्योधन बड़ा क्रोध हुआ, अक्रोध होकर के बंदी बना लिया। बलराम जी को जैसे पता चला सांब को बंदी बना लिया, जा करके अपने फुंकार, जिस प्रकार शेषनाग फुंकार भरते उसी प्रकार फुंकार के आगे चलते हस्तिनापुर में क्या, उसका हस्तिनापुर कांपने लगा। अपने हल को जैसे वहीं पास उठाए, भूमि पे मारे हस्तिनापुर, वहीं पास भूमि का टुकड़ा बनते गया। भीष्म पितामह आदि सभी लोग आ गए, लेकिन मूढ़मते दुर्योधन के कारण ये सभी चीज को देखना पड़ा है। मूढ़मते दुर्योधन के कारण ये सब चीज देखना पड़ा है। उसे छोड़ो, छोड़ो उसे छोड़ो। भैया बलराम के ऐसा स्वभाव, क्रोध स्वभाव को छोड़ देख करके माफी मांगने लगे और विवाह करवाए, अच्छे से करवाए। गदा युद्ध का प्रशिक्षण दिए दुर्योधन को। इस प्रकार परमपिता परमात्मा की लीला चलती गई। अरे चलते चलते परमपिता परमात्मा का विशेष आशीष, इससे क्या साबित होता है कि आपके पास बल रहे, चाहे विद्या का और धन का और शक्ति का। जो शौर्यवान पुरुष है, वीर पुरुष है, वही इस पृथ्वी को जीत सकता है। तो इसी प्रकार अपने पास क्या, बिनु भय होत न प्रीति, भय बिना प्रीत नहीं होता, थोड़ा बल दिखाना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा के लिए सच्चिदानंद भगवान, हम नारद जी देखे कि 16,108 पत्नियां हैं। भगवान क्या देखते हैं, कैसे करते हैं इनका सम्मेलन। सभी के घर जाते हैं कि एक ही घर रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जपते जपते आ गए, भगवान जान गए क्या हुआ। नारायण भगवान कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे देखने के लिए आ रहा था। भगवान जब थे तब उसका पता नहीं। फिर एक दिन घूमते फिरते आए। अब जाकर के हर एक कमरा में जाकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल के, उसके जितने भी अर्धांगिनियां थी, सबके कमरे में जाकर के देख रहे हैं। भगवान यहाँ नहीं होंगे। रुक्मणी के यहाँ गए तो भगवान वहीं पास जाकर के भोजन कर रहे थे। सत्यभामा के यहाँ गए तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल शयन कर रहे थे। जामवंती के यहाँ गए, भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल वहीं पास चौसर खेल रहे थे। मित्रवृंदा इनके पास गए, कालिंदी के पास गए, सब जगह कहीं खेल रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, कहीं अन्य चीज कर रहे हैं, कहीं काम का भाव, सब चीज चल रहा है भगवान का। 16,000 सभी जगह थक हार करके भगवान की शरण में गए। भगवान आप तो सर्वव्यापी सर्वज्ञ, आपके जैसा है कौन। हे नारायण आप सर्वव्यापी हैं भगवान, आपके जैसा कोई इस संसार में नहीं।
इस संसार में नहीं। आप सर्वव्यापक है, आप सर्वज्ञ है, सर्वस्वरूपे सर्वेशाम सर्वशक्ति समन्विते, सभी जगह सर्वस्वरूप बना करके आप शक्ति स्वरूप में आप व्यापक हैं। हे नारायण, मुझसे गलती हो गई भगवान, आप सर्वव्यापी होने के बाद मुझे पता भी है, फिर भी मैं इस प्रकार से क्रिया करूं। हे भगवान, आपके जैसा कोई नहीं। इस प्रकार परमपिता परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरसा। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या को देख लिए। अब जरासंध कैदी बनाए हैं सभी राजाओं को, इन सभी राजाओं को कैदी बना करके रखे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल अपने भक्त को कष्ट में देखे। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ को गए भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल। अब इंद्रप्रस्थ में जाकर के कहने लगे, क्या भवन का निर्माण हुआ। युधिष्ठिर को बोलने लगा, आप राजसूय यज्ञ के तैयारी करें, लेकिन राजसूय यज्ञ में सभी को अपने अधीनस्थ करना पड़ेगा। तो कैसे करें, सभी तो अधीनस्थ हो जाएगा, लेकिन वो जरासंध उसको कौन अधीनस्थ करे। भगवान उसने तो आप 17 बार भगा दिए थे, फिर भी उसी के कारण आप कहां द्वारका में जाकर के प्रवेश किए। भगवान की ज्ञान की बात तो ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकते हैं। क्यों गए भगवान? भगवान तो अपने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए द्वारका गए। मैं यदि यहां रहे वो ब्राह्मणों को मार डालेगा वो जरासंध, लेकिन ब्राह्मणों का सेवक भी था, दान करता था। आप चिंता मत करें धन की, मैं उसका जुगाड़ करता हूं। तो अर्जुन, श्री कृष्ण कन्हैयालाल और भीम, ये तीनों कोई कहां गए? रोज जरासंध रोज ब्राह्मणों को प्रातःकालीन ब्राह्मण देवताओं को की सेवा करते हैं, रोज दान करते, जो मांगो वो देते हैं ब्राह्मण देवता। चले गए ब्राह्मण का वेश बना करके परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल। अब वो नंदन वो उसका वो स्वरूप कभी छुप सकता है क्या? सापा लगा लिए मुख को, सापा लगा करके ब्राह्मण देवता जनेऊधारी बन करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल अर्जुन के साथ और भीम के साथ चले गए। कहने लगे ब्राह्मण देवता, क्या याचक बन करके आए? अरे क्या चाहिए ब्राह्मण देवता आप लोगों को? बोलिए, राजन जो मांगे आपको देना पड़ेगा, क्यों नहीं? एक बार बोलिए, अरे आप जरासंध के पास आए, देंगे राजन, बोलिएगा नहीं, आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। क्या मांगना है? आपसे मल्ल युद्ध करना है, जान गए मल्ल युद्ध करना है। कोई भी ब्राह्मण इस प्रकार मल्ल युद्ध करने के लिए कोई भी, क्योंकि जानते हैं मेरा प्रभाव, तुम कोई ब्राह्मण नहीं, तू जरूर छलिया। जैसे सापा हटाए परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल, उस सूर्य का तेज वहीं पास क्षीण होने लगा। वो कस्तूरी का तिलक लगाए, सारा सलोना पीताम्बरी वस्त्र धारण किए हुए परमपिता परमात्मा वहीं पास। तू छलिया है, तू रणछोड़ है, तू चोर है। भगवान की जो मंद मुस्कान जब देने लगे, 4 लोग देख करके मोहित हो गए उस मंद मुस्कान में। ऐसे परमपिता परमात्मा, ऐसे श्री कृष्ण कन्हैयालाल के सुंदर स्वरूप। तू मेरे से क्या लड़ेगा? 17 बार तुझे जब युद्ध में मैं मारने के लिए गया, तब तू रण को छोड़ कर, तू मेरे से नहीं लड़ पाएगा। तू तो है रूखा सूखा, खुद इतना पतला दुबला, तू क्या लड़ेगा? अर्जुन को बोलने लगे, तू लड़ेगा? एक मुष्टिका में मर जाएगा तू। तू तो अर्जुन, तू तो धनुष बाण वाला है, तू नहीं लड़ पाएगा। मल्ल युद्ध के लिए कोई हट्टा कट्टा हो। तब भीम कोई विशाल का भीम को जब देखे, हाँ ये लगता है ये कुछ समय तक मेरा सह पाएगा मुष्टिका, कुछ समय तक। भीम को क्रोध आ गया, ऐसा बोल रहा है। भीम को जरासंध कौन है जानते नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है? एक समय दुर्योधन, दुशासन और जरासंध और भीम, ये चारों लोग भगवान शिव की तपस्या करने के लिए गए। अब तपस्या करने के लिए गए, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के सभी लोग को दी। अब वरदान लेकर के नीचे उतरने लगे। नीचे उतरने लगे तो भीम भी नीचे उतर गया। दुर्योधन बोले, अरे हम लोग तो ये सब चीज कर लिए, लेकिन भगवान हमको आशीर्वाद देने, लेकिन हम लोगों की मृत्यु किसके हाथों होगा ये तो पता नहीं है।
पुनः गए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भीम को बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक गया हूं, तुम लोग जाओ। भगवान शिव को जब प्रसन्न किए तो भगवान शिव प्रकट होकर गए। क्या हुआ भगवान, आपने ये तो नहीं बताया कि हम लोगों की मृत्यु किसके हाथ होगी। भगवान देखने लगे तुम तीन ही आए, चौथा कहाँ है? चौथा तो अलाल है भगवान, अलाल आलस्य स्वभाव से परिपूर्ण है, उन्हीं है, उन्हीं में, तो उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। बताना मत भीम को, नहीं तो यही बात हम लोग को पकड़ करके मार डालेगा। ऐसे परम पिता परमात्मा भगवान श्री नंदन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की विशेष कृपा। इस प्रकार जरासंध को कैसे युद्ध मल्ल युद्ध में बहुत पटक करके मारे भीमसेन को, बहुत पटक करके। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल उसकी रक्षण करने के लिए एक बार बोले जो मैं बोलूं वैसा ही करना। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे कितने दिन तक चलते चला। भगवान श्री कृष्ण एक लकड़ी पकड़े, उसी को दो भाग में चीर दिए। जो भीम था उसी को देख करके दो भाग में चीर दिए। अब भगवान श्री कृष्ण का पूरा नहीं देखा, उसके पश्चात चीर करके क्या जैसे को तैसा फेंक दिया। खुश हो रहा था, वहीं पास पुनः जुड़ गया, जुड़ने के पश्चात फिर मारा बहुत। भगवान श्री कृष्ण को बोलने लगे भीम आपने बोला था मैं जैसा बोलूं वैसा करो। अरे भैया आप तो आपने खुद का करते, एक बार देख तो लेते मैं क्या कर रहा हूं। कल भी आना, जो मैं करूं वैसा करना। फिर दूसरे दिन के मल्ल युद्ध में फिर मार रहे हैं भीम को जरासंध। अब जरासंध का जब बहुत प्रकार था, इतना बलशाली चल रहा था, उसी प्रकार क्या किए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल नंदन इशारा करके दो भाग में उसके ऐसे लकड़ी को दो भाग में किए, आजू बाजू विपरीत दिशा में फेंकने के लिए संदेश दिए। तुरंत ही जरासंध को एक पैर में दबा करके उसके एक पैर को दो भाग में चीर दिया, और चीरने के पश्चात एक भाग को विपरीत दिशा में, दूसरे भाग को विपरीत दिशा में। जरासंध अब दोबारा जीवित, जितने राजा थे सबको छोड़ दिए, स्तुति करने लगे, हे भगवान, हे नारायण, धन्यवाद भगवान, आपके छोड़ा हमारा कोई है कौन, आप ही तो है सर्वज्ञ सर्वव्यापी। जितना धन दौलत है सबको लेकर के राज यज्ञ की प्रारंभ करने लगे। इंद्रप्रस्थ को बहुत, अब इसमें राज यज्ञ में कैसे जरासंध का उद्धार किया गया, इसी राज यज्ञ के कारण इंद्रप्रस्थ लौट जाना, और इंद्रप्रस्थ में जितने भी राजा थे उन सभी को मुक्त करवा। अग्र पूजा करने के लिए भीष्म पितामह को चुना गया। सभी लोग बोल रहे हैं भीष्म पितामह नहीं, अग्र पूजा के लिए मैं नहीं हूँ, अग्र पूजा के लिए वेद व्यास भगवान। वो बोलने लगे मैं श्रेष्ठ नहीं, अग्र पूजा के लिए कौन है श्रेष्ठ? वो चराचर के स्वामी भीष्म पितामह और व्यास जी के द्वारा बोला गया, चराचर के स्वामी श्री कृष्ण कन्हैया लाल। इसी प्रकार शिशुपाल उसी सभा में, अरे इस चोर को, इस रण छोड़ को जो चार जगह लूट करके आज राजा बना है, सब इसके गलती माफ करूंगा। वो भी कैसे गलती जो मृत्यु का कारण बने, वैसे गलती को सोचिए। भगवान कितने पेशेंस वाले, धीर है, धीर। कि आपको कोई गाली दे दे सह नहीं पाएंगे, वो परमपिता परमात्मा कितने सहने वाले, मृत्यु तुल्य कष्ट को झेलने वाले। 100 उसके गलती माफ किए। मैं तो धन्यवाद हूं कि मेरी भी गलती माफ करते हैं भगवान, मोल माफ कर दे, दोनों गलती माफ करे, एक नहीं 100 गलती माफ करे। शिशुपाल जी से उतना क्रूर व्यक्ति के कर सकता, मैं तो तोरे भक्त हूं भगवान, मोला तो माफ कर सकता है नहीं, जाने अनजाने में जो होते सब लोग माफ करो। ऐसे हमारे परमपिता परमात्मा, जैसे सच्चिदानंद भगवान शिशुपाल का जब शिशुपाल अब एक शब्द आगे मत कहे, 100 तुम्हारा पूरा हो गया। यदि एक शब्द आगे बोला तो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। अरे तू मेरा क्या कर लेगा, तू चोर है, चोर, सभी को लूट करके, कंस को मार करके उसके धन को लूट लिया। तू रण छोड़ है, तू सब चीजें है मूढ़ मते। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल तुरंत ही सुदर्शन चक्र उठा करके तुरंत ही बिजली के तेज के समान शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। जितने भी राजा थे वहीं पर छिन्न भिन्न हो गए, डर गए, कांप गए सुदर्शन चक्र की क्रिया देख करके। तुरंत ही उस शिशुपाल से कौन एक दिव्य पुंज निकला। अब यहीं पास शिशुपाल का जब दिव्य पुंज निकला तो चरण में जाकर के विलीन हो गया। वहीं पास जब सुदर्शन चक्र से छोड़े उसके हाथ कट गया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल। अब हाथ कट गया तो परमपिता परमात्मा की कौन करे, वैद्य बुलाओ। पटरानी बोल रही वैद्य बुलाओ, वैद्य बुलाओ। द्रौपदी वहीं पास खड़ी
किस वैद्य को बुलाऊं? तुरंत ही द्रौपदी अपने वस्त्र को चीर करके भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र में जोड़ने लगी। ऐसे दिया दंड श्री कृष्ण ने, किया खंड अभिमान। जिस समय द्रौपदी का आंचल चीर रहे थे दुशासन, उसी समय वो उसका मर्दन किए, उसकी रक्षण किए थे। क्यों किए थे? वो आज के दिवस में किए थे। दिया दंड श्री कृष्ण ने, किया खंड अभिमान। आंचल चीरे द्रौपदी, बांध रही भगवान, बांध रही भगवान। दिया दंड श्री कृष्ण ने, किया खंड अभिमान। आंचल चीरे द्रौपदी, बांध रही भगवान, बांध रही भगवान। भगवान बंधने लगे, प्रेमांचल में बंध गए। भगवान आज प्रेम के आंचल में बंध गए। बोलने लगा भगवान श्री कृष्ण, प्रेमांचल में बंध गए, दिया वचन मेरे इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा मां, जग न सकेगा मां। सुदर्शन जगह, हे द्रौपदी चिंता मत कर, इसके एक एक सूत की कीमत सूत समेत तुझे वापस करूंगा मैं, चिंता ना कर। ऐसे परमपिता परमात्मा दुर्योधन को इस प्रकार देखे, दयावान दे करके आगे की ओर चलते हैं परमपिता परमात्मा। फिर साल्वा का युद्ध में अर्धंत्रवक्त, इस शिशुपाल अर्धंत्रवक्त का भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल उद्धार किए। उद्धार करने के पश्चात परमपिता परमात्मा, अर्धंत्रवक्त और शिशुपाल कौन थे भगवान? नारद जी जब युधिष्ठिर देखे अचानक से दिव्य पुंज जाकर के भगवान के चरण में विलीन हो गए, ये कौन है? तब बताने लगे, एक समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो ऋषि मुनि थे, भगवान नारायण के वैकुंठ लोक का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में जा करके भगवान का दर्शन करने के लिए वहीं पास परमपिता परमात्मा उसके द्वारपाल जय विजय द्वारपाल जो थे वही रोक दिए। है कहाँ जा रहे हो? रे मूढ़ मते, तू ब्राह्मणों को रोक रहा है, भगवान में जाने के बाद क्या भगवान का आदेश लेना पड़ेगा? इस प्रकार तू विलंब कर रहा है, तो जितने घड़ी का विलंब है जा, तुझे श्राप देते हैं, तू मृत्यु लोक में गिरेगा। तुरंत ही भक्त के कल्याण करने के लिए भगवान नारायण वहीं पास प्रकट हुए लक्ष्मी जी के साथ। हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, जो ब्राह्मण बोलते हैं मेरी ही वाणी, ब्राह्मण का वाणी मेरी ही वाणी। हे भगवान, इसकी समय सीमा घटा दीजिए, इसका कल्याण कीजिए। ठीक है भगवान, आप निश्चिंत रहिए। इन लोग आने वाले भविष्य में 3 जन्म तक राक्षस प्रवृत्ति को प्राप्त करेंगे, तब आप ही स्वयं जाकर के इनका उद्धार कर कीजिएगा भगवान। 3 जन्म के पश्चात ये आपके चरणों में विलीन हो जाएंगे, पुनः आ जाएंगे इस वैकुंठ लोक में। तो पहला जन्म कौन? रावण। पहला जन्म हिरण्य और हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। दूसरा जन्म कौन है? रावण और कुंभकर्ण। तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। आज के दिवस में दोनों को मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार अब आइए सबसे परमपिता परमात्मा के मित्र, जिसके लिए दुनिया चराचर के स्वामी, जिस मित्रता का वो सुदामा की तरह जो मित्र है वो कृष्ण की तरह मित्र होना चाहिए। आइए उस मित्रता का भाव जाने, उस श्री कृष्ण कन्हैया लाल का भाव जाने। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल आज तो ये प्रगाढ़ता हुए हृदय की रुदन होने लगा परमपिता परमात्मा। क्यों? उसके परम प्रिय मित्र
परम पिता परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण कन्हैया ऐसा जान करके उस मित्र को, कौन है? सुदामा। अबे सुदामा 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 यानी कि जान ले, सुदामा का नाम सुनते ही आपके मन में कौन हो? गरीब ब्राह्मण। इसकी पत्नी थी सुशीला। सुदामा के घर खाने के लाले पड़े थे, लाले पड़े थे, एक एक दाना के लिए तरस रहे हैं सुदामा, लेकिन उसके जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं कि मुझे ये दे, मुझे ये दे। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल, अरे मेरा भक्त आज तो कष्ट में, लेकिन वो सब चीज को चुनते हुए परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल, मेरे भक्त इस प्रकार संकट में है, फिर भी मुझे याद नहीं कर रहा है। उसकी पत्नी अर्धांगिनी सुशीला, इसके जो पुत्र थे, जो धनी व्यक्ति के घर, उसके घर जब बच्चे को देखे तो दूध पीते हुए देखे, दूध पीते हुए जा करके, माँ हमें भी दूध दो ना, माँ हमें भी दो ना, है माँ हमें भी दो। लेकिन माँ ही तो पीड़ा जाने, वो क्या जाने बेचारी के घर में एक अन्न का दाना खाने के लिए नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन भूखे रहे। अबे माँ की पीड़ा कौन जाने, जब बालक का हृदय फट रहा है वो भूख से, माँ का हृदय उससे तो कई गुना ज्यादा फट रहा है। हे परमपिता परमात्मा, कैसे मुझे इस परिस्थिति में पड़ा दिया, ना हमारे घर खाने के लिए अन्न है ना दाना है। भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं भगवान, हमने क्या गलत किया है? दिन रात मेरे पति आपके दिन रात नाम लेते रहे, फिर भी इतना गरीबी क्यों दिखा रहे हैं? हे नारायण, किसी के घर गरीबी, जो गरीबी देखे वही जानेंगे गरीबी का अर्थ क्या। अर्थ का ये गरीबी का अर्थ है जो जाने है ना वही। जब खाने के लाले पड़ देना, आपको तो खाना अच्छा मिलता है, उसके घर जाकर के, आज भी वो जब दरिद्र लोग या फिर वो सिटी साइड जाइए आप, रायपुर साइड, जब रोड में सोते हैं, वो डस्टबिन से निकाल करके कुछ खाना मिल जाए तो उसी को काम चला, वो गरीब व्यक्ति जानते हैं। आज तुम लोग बोलते हो क्या कि एक खाना हमें प्राप्ति हो रहा है, अरे मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं, वो सब्जी पसंद नहीं, आप गरीबी देखे नहीं इस कारण बोल। अरे उसके घर पूछिए जिसके घर कौन, वो बिजली तो है नहीं, जिसके घर खाने के लाले पड़े 2 दिन 3 दिन, जो चावल के उसके पेज उसको पी करके अपना जीवन चला रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को पूछिए। सुशीला माता, जब माँ का हृदय फटा, अब माँ का हृदय फटा, हे भगवान कुछ तो कृपा कीजिए भगवान, इस प्रकार मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को क्या बोलूं। माँ की ऐसी पीड़ा देख करके माँ एक कहने लगी, एक के घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं, पड़ोस के घर में जाकर के कुछ दे दे मेरी माँ, कुछ दे दे, मेरे बालक दूध मांग रहे हैं, तो कुछ चावल पिसान होगा वो भी दे दे, उसी को मैं पानी में लेकर के, मैं उसी को डाल करके शक्कर जो भी है, जो मिष्ठान बनाकर मैं दे दूं। थोड़ा सा आटे, चावल का आटे दिए, चावल का आटे लेकर के उसी को मिलाने लगे। जब पुत्र, ले बेटा दूध पी, ले बेटा दूध पी, जब बेटा ने जैसे मुंह में लगाया तुरंत ही उसको फेंक दिया। माँ क्या कर रही है तू, ये दूध नहीं है, क्या दे रही है माँ? अब माँ क्या जाने वो बेचारी हमारे घर कैसा गरीबी है। जिस समय हमारे पिताजी का, अब हम लोग को पढ़ने का तो बहुत वो था, इन्हें तो सभी लोग जानते हैं ना। जब धन की कमी पड़ती है तो अपने भी साथ नहीं देते, चाहे वो कितना आपका बोले। आज उसके घर दूध की कमी होने के कारण वो तरस रही। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए किसी से 5,000 क्या है, उसी के लिए परम पिता परमात्मा
किसी के घर ऐसा ना दिखे, किसी से मांग करके वो दिए। माता सुशीला इधर रो रही है बार बार, कोई भगवान किस प्रकार हमें पड़ा दिया, ये गरीबी किसी के घर ना आए भगवान। अरे जब पीड़ा होती है तो अपना कहने वाले जितने अपने हैं ना, वो अपने सब छोड़ करके चले जाते हैं। जब गरीबी, आपके पास धन है तब आपका पूछ है, पूछ। आपके पास धन नहीं है ना तो आपका कोई मान मर्यादा नहीं। आप कहाँ हैं? आप भले उनके कितना भी, आप कितना कुछ भी कर लीजिए उसके लिए, आपके लिए वो कोई मान्यता नहीं है। आप ऐसे हैं गरीबी के। भगवान गरीबी किसी को ना दे, धनवान व्यक्ति ही बनाए। क्योंकि जिसका पूछ है, जो धनवान व्यक्ति है, अभी कोई धनवान व्यक्ति आ जाए उसका क्या पूजा हो जाए। ऐसे गरीबी भगवान भूल कर भी, और गरीबी में मैं भगवान की कृपा कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी मत देखें, घर पे खाना खाए और सभी को खिला। आपके पास है तो दीजिए, बांटना सीखिए। कोई खाना के लिए तरसे, मैं तो भाव बताऊं तो मैं तो कथा ना बता पाऊं। हमारे पिताजी को तो प्रेम करते थे हमारे, उधारी लेकर के 5,000, 6 महीना उसको उधारी पटाने में लगा। सुशीला के घर आज खाना का जब समय आया, सुदामा जी महाराज जा करके भिक्षा 6 घर बस मांगते थे। अब 6 घर मांग करके, अब 6 घर में यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उससे इतना सत्य प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आज किसी के घर खाना नहीं मिला। जो पुराना जो बासी खाना था उसी खाने को बटकी में लेकर के जब देख रहे थे, हम लोग क्यों खाए, और खा करके कैसे आपने जो पुत्र थे उन सभी पुत्रों को दे दिए। अब उसी पुत्र को दे करके वो बेटा खाओ, बेटा खाओ। माँ अपने लिए थोड़े से बचाए, अपने पति के लिए बचा रही थी। वहीं पास जा करके जब सुदामा भी खाने के लिए बैठ गया, गौ माता आकर के माँ करके चिल्लाने लगी। सुदामा इतना सत्य प्रतिज्ञा, अरे मैं तो आज गैया को कुछ खिलाया ही नहीं। अब वो चिल्ला रही तो अपने भाग को कौन, गौ माता को, और उसके पुत्र, माँ मुझे और भूख लगा है, माँ कुछ और देना, खाना देना। लेकिन वो माँ किस प्रकार से, इस प्रकार हले न बेटा खाना, ये तो माँ है भैया, अपना त्याग करके जो सब चीज दे दे। ऐसे है हमारी माँ, बेटा खा। अब बटकी में जब देखे तो 2 दाना अन्न का दाना था। अब उसमें भी सत्य प्रतीक कितने थे, 1 दाना किसको, भगवान नारायण को, श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। अब 1 दाना किसको दे दिए, 1 दाना किसको, अपने अर्धांगिनी के लिए बचा दिए। मैंने तो अपने भाग को भगवान नारायण को दे दिया। अब तू भी एक काम कर, तू भी दे दे। जब आप नहीं खा रहे हैं प्रभु तो मैं क्या खाऊं। तो 1 दाना को किसको, माता लक्ष्मी को दे दिए। आज परम पिता परमात्मा खाने में बैठे हैं, श्री कृष्ण कन्हैया लाल। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल जब खाने में बैठे हैं ना, आज 56 भोग लगा है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। माता रुक्मणी वहीं पास हवा चला रही है, जैसे निमाले को खाने के लिए ले रहे हैं, तुरंत ही भगवान रुक बैठे और बोलने लगे कि माता लक्ष्मी पूछने लगी, भगवान क्यों रुक गए। देवी मैं क्या बताऊं, अभी मेरे भक्त घर वो सभी लोग भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे। 1 दाना बचा था, उसको भी मुझे अर्पण कर दो। 1 दाना उसकी सुशीला जो अर्धांगिनी थी वो आपको अर्पण कर दी। हे देवी, हे गरीबी, वो तो मैं परम पिता हूँ, वो मुझे ही भगवान मानता है। फिर भी एक बार सत्य में नहीं बोल रहा, मेरा मदद कर दे, एक बार बोल भज दे, मैं उसके लिए सर्वस्व कर दूं। सर्वस्व क्यों नहीं बोलता है। अरे वो सत्य प्रतीक है। देवी मेरे सामने हाथ फैलाने की, बस ये जानता है कि हाँ ये परम पिता परमात्मा है, ये सब चीज के करता है। ये मेरे पूर्व जन्म की कोई क्रिया है, इसी कारण ऐसा जान करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दूसरे के घर जा कोई दे दे, हमारे घर में जो बालक है वो भूखे हैं। ऐसा दिन बीतते गया। एक दिन सुन की उसको ख्याल आई, अरे आपने तो बोला था कि आपके प्रिय मित्र हैं, वो द्वारकाधीश है, श्री कृष्ण है, उसी से कुछ बोलिए ना, उसी से कुछ मदद मांगिए ना। पत्नी तो एक बार बोल दी। अब एक बार बोलने के पश्चात, पत्नी के बोलने के पश्चात इधर जा करके क्या बोलूं मैं उससे कैसे मांगू। लेकिन पत्नी के जिद करने में
जीत करने में जाइए जाइए, यहाँ हम लोगों की स्थिति खराब है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जाइए कुछ मदद कर दें आपके मित्र। अब अर्धांगिनी की जिद में जा करके कहा, वहीं से हम निकलने के लिए तैयार हो गए। जो धोती फटी वटी है उसी धोती में चले, लेकिन माता सुशीला बोले, अरे अपने मित्र के घर जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे क्या? बेटी के घर, मित्र के घर, अपने माता पिता के घर खाली हाथ थोड़ी ना जाते। गुरु के घर कुछ तो पकड़ो। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, बगल के घर में जा करके क्या, वो 2 मुट्ठी अन्न का दाना, उसी को लेकर के मांग करके लाई सुशीला। अब उसी को लेकर के उसी पोटली को बना करके परमपिता परमात्मा के लिए मिलने चले गए। श्री कृष्ण कन्हैया के लिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण वहीं पास आकर के अब उसका मदद करने के लिए इतने दूर कैसे आए? आ गए परमपिता परमात्मा वही उसके मित्र बन करके ग्वाल भैया का। अब श्री कृष्ण जपते 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 अब ग्वाल भैया क्या, सुदामा महाराज भूखे करके परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान माता लक्ष्मी के उसके हाथ से जो रोटी पूरी सब चीज बनी उसी को बीच में मिल गए। बीच में मिलने के पश्चात परमपिता परमात्मा, आप भी खाइए ब्राह्मण देवता खाने के लिए तो लगे, लेकिन उसको देख करके श्री कृष्ण कन्हैया लाल सुदामा बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे घर में मेरे पत्नी मेरे पुत्र उन लोग भूखे होंगे, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे खा सकता हूं? परमपिता परमात्मा जानते हैं कि ये सुदामा है, ये सुदामा कोई सामान्यता नहीं है। ये सुदामा की ऐसी स्थिति जान करके परमपिता परमात्मा माता महालक्ष्मी को बोलने लगी, ऐ रुक्मणी ये ऐसा नहीं खाएगा, कुछ ऐसी क्रिया कीजिए। वहीं पास राजन का उसके पुत्र का जन्म दिवस था, 1 सप्ताह तक उस ग्राम में भंडारा था। उसी को सुन करके कोई आ रहे थे राहगीर, उसी को सुन करके परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान अब देखिए आपके घर वाले को जुगाड़ हो गया, अब तो खा सकते हैं आप। सच है भैया, सच है, अरे सच है। उसके पुत्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 1 हफ्ता तक भंडारा रहेगा पूरे ग्राम में, किसी को भी भूखा नहीं रहने देगा। चलते गए। भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी, ओ कृष्ण मुरारी ओ गोविंद गिरधारी, ओ कृष्ण मुरारी ओ गोविंद गिरधारी। भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी, भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी, भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी, ओ कृष्ण मुरारी गोविंद गिरधारी, ओ कृष्ण मुरारी गोविंद गिरधारी। भजो रे मन हरि हरि ओ भजो रे मन हरि हरि गोविंद गिरधारी। ओ कान्हा भजन करते करते श्री कृष्ण नाम जपते जपते बीच रहा भगवान श्री कृष्ण भगवान बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के अपना बनाए। ऐसे श्री कृष्ण का नाम जपते जपते सुदामा द्वारका की ओर चलते गए। द्वार की ओर चलते गया, उसके बाल के चित्र में जो स्वरूप थे परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया का, उसने तो अन्य पुराण मन में बांसुरी नींद चुराए, बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा
चुरा के मोहे अपना बना। सुदामा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बस नाम जपते जपते चले गए। धीरे 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 परमपिता परमात्मा के द्वारिका के धाम के समीप पहुंचने लगे। सुदामा जी चलते गए। उसके पैर में तो खून से लथपथ है, कांटे से युक्त है, और कांटे से युक्त होकर के वो सुदामा महाराज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के वो नाम जपते 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 कदम बढ़ाते 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 द्वारका नगरी के समीप धीरे 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 पहुंचने लगे। ग्रामवासी सभी लोग देखने लगे, अरे ऐसी ऐसी स्थिति में कौन आ रहे हैं, ऐसा कौन है जो इस दिन से ये द्वारका में कोई निर्धन नहीं है, ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस प्रकार से भयावान दिख रहा है, जो इतना धोती फटे हुए हैं। सुदामा जी महाराज धीरे 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 द्वारका के अंदर गए। सभी लोग हंसने लगे, कौन है कौन है, ऐसी स्थिति में कोई भी, ये तो कोई विक्षिप्त सा मानव लग रहा है, पागल जान लग रहा है। ऐसा जान करके धीरे 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 द्वारपाल वहीं बा जब द्वार में पहुंचने लगे तो सुदामा महाराज जी महाराज सच्चिदानंद भगवान के द्वारकाधीश के समीप उसके द्वार में पहुंचते पहुंचते श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री कृष्ण किसी के बात में ध्यान ना देते हुए द्वारका की चकाचौंध देख करके परमपिता परमात्मा के इसके गुण का वर्णन करे। कैसे होंगे द्वारकाधीश, अरे क्या मुझे पहचानेंगे, वो जान पाएंगे क्या, वो जान पाएंगे क्या, वो नहीं जान पाएंगे। द्वारका के नगर नगर भ्रमण कर रहे, अरे भैया सभी से पूछ रहे हैं ये द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं भैया, द्वारकाधीश, ये द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं भैया, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, वो द्वारका के राजा है, वो द्वारका के राजा है। ऐसा जान करके परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान का स्मरण श्री कृष्ण जपते जपते द्वारका के द्वार के प्रमुख द्वार के समीप पहुंचे। और द्वारका के प्रमुख द्वार के समीप पहुंच करके श्री सुदामा जी महाराज द्वारपाल के समीप पहुंच करके द्वारपाल से भेंट करने लगे। सुदामा जी महाराज द्वारपाल से भेंट करके बोलने लगे, ऐ मेरे भाई बंधुओं, ये द्वारकाधीश है कहाँ, द्वारकाधीश है कहाँ, ये द्वारकाधीश कहाँ, यही है क्या उसका राजमहल। द्वारका के द्वार में आकर के पहुंच गए सुदामा जी महाराज, आप कौन हो, आप कौन हो। अब पहुंच करके उनसे बोलने लगे, कौन हो भैया आप, हे ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको। द्वारपाल बोलने लगे, हे ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको। कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे मेरे मित्र से मिलना है। कौन है आपके मित्र, मेरे मित्र वो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण हंसने लगे द्वारपाल, अरे आप जैसा वो द्वारकाधीश का मित्र है, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो द्वारकाधीश है। आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, जो बोलिए आप, सब चीज मैं देने के लिए तैयार हूं, सब मिल जाएगा आपका, भोजन पानी धन यश कीर्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। एक बार द्वारकाधीश से मुझे भेंट करना है, मुझे मिलना है, उस द्वारकाधीश से मुझे मिलना है। एक बार जाकर के उससे मेरी भेंट करवा दो, या फिर बोल दो उसका मित्र आया है। क्या नाम है आपका। उसी समय उसके मंत्री आए, मंत्री आकर के, कौन है ये ब्राह्मण देवता, पता नहीं राजन महाराज, ये बोल रहे हैं कि ये कोई सुदामा नाम का, ये भगवान श्री कृष्ण की मित्र हूं करके रटे जा रहे हैं, इसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल मित्र से भेंट करना। ठीक है ब्राह्मण देवता, आपकी भेंट करने की इच्छा है तो मैं जाकर के द्वारकाधीश से आपका संदेश सुनाता हूं, जाइए भैया। द्वारकाधीश के पास आकर के मंत्री आकर के बोलने लगे,
भगवान बड़े सी विक्षिप्त से मानव आ गए। भगवान ब्राह्मण देवता है, पागल से जान पड़ रहे हैं। भगवान आपने ऐसा क्यों कहा? और ब्राह्मण के मेरे घर में कब से ब्राह्मण के लिए वो दरवाजा बंद होने लगा? गौ ब्राह्मण संत अतिथि इन सभी के लिए मेरे द्वार सदैव खुले हैं। भगवान वो द्वार में आकर के बोल रहे हैं, भगवान आपसे मिलने की रट लगा रखे। अच्छा क्यों? वो बार बार यही बोल रहे हैं भगवान क्या कि आपका मित्र हूं, आपका मित्र हूं। कैसे है, कौन है वो? धोती फटी सी लटी दुपटी प्रभु जाने को आय बसो यही धामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले। वो ब्राह्मण देवता कोई खड़े हैं जो बहुत दुर्बल है, क्षीण है, धोती फटी है, क्षीण है, पतले हो गए। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले रहो चकसो वसुधाभिराम। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही परम पिता परमात्मा अपने सुध बुध खो गए और दौड़ने लगे द्वार की ओर। नाम सुदामा का सुनते ही तजे आसन छोड़े द्वार की ओना। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा मिलने को व्याकुल धीर न खोना। इतना तीव्र वेग से है, ऐसी उतावली है जैसे में जैसे बावली। मंत्र का मंत्र चकोरा कृष्ण से भेंटे तो कृष्ण चले जो। ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वार में दौड़ते हुए परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपने सब चीज छोड़ करके उस सुदामा से भेंट करने के लिए दौड़ने लगे खुला पैर। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नाथों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे चल कर वो पथरीले पद पे नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं। दर्शन किया मिलासा होके जगत हंसाई से व्याकुल होके। आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई मित्र के नाम की होना हंसाए। मित्र परायण कृष्ण कन्हैया रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले। ऐसे परमपिता परमात्मा कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा? प्रभु उस तरफ है। सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़े 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 सुदामा करके भाग रहे थे सुदामा अपने छोड़ को। दर्शन किया अभिलाषा आँखों के जगत हंसाई से व्याकुल होके।
कहा मैं गरीब सा ब्राह्मण और कहा राजा धीराज। आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हसाई। मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। भगवान श्री कृष्ण देख करके एक दूसरे को देख करके परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल एक दूसरे से भेंट करने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है। नैनों में अश्रुओं के याचना कुछ विक्षिप्त है। दोनों के मन में मिलने की एक ललक है, लेकिन झिझक भी है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विक्षिप्त है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है। मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राज रंग कोई नहीं। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे केवल एक मित्र है। जैसे मित्र को देखे गले लगाए परमपिता परमात्मा लेकर के अपने द्वारका की ओर चले। द्वारका में ले गए सभी लोग। रानी आकर के करे अभिनंदन, आरती लेकर के करे अभिनंदन। सभी लोग चंदन तोरण बंदन सब चीज करने लगे। रानी लोग आरती उतारने लगे। अंतःकरण में लेकर के गए। अंतःकरण में लेकर के द्वारकाधीश भगवान अपने आसन में सुदामा को लेकर के बिठाए। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान वहीं पास सब चीज को देख करके श्री कृष्ण कन्हैया लाल ऐसे भी जमीन में बैठ करके श्री कृष्ण कन्हैया लाल सुदामा की ऐसी स्थिति देख करके ऐसी भी हाल बिबाइन सो पूना कंटक जाल लगा पूनी जोवे। जब अर्घ करने के लिए उसके चरण स्पर्श करने के लिए जब देखे कांटे से युक्त भगवान श्री कृष्ण की हृदय फट गया। हाय बिहाल बिबाइन सोपग कंटक जाल लगा पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते दन कीते दिन खोए। भगवान ऐसा स्वभाव देख करके रोने लगे परमपिता परमात्मा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोवे। अरे पानी परत को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुपग धोवे। पानी परत को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुपग धोवे। परमपिता परमात्मा अपने आंख के आंसू से धो रहे हैं परमपिता परमात्मा। ऐसे श्री कृष्ण कन्हैया लाल अब जब देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है, परमपिता परमात्मा उसको नहलाने लगे, अग्र पूजा करने लगे, सब चीज करने लगे। परमपिता परमात्मा वस्त्र देने लगे, नवीन वस्त्र देने लगे, आरती उतारने लगे। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल ऐसी देख करके ऐसी विचित्र सभा में खुश प्रसन्न सुदामा का सब चीज सभी को आशीर्वाद देते हुए परमपिता परमात्मा आरती उतारे, उसका पूजन किए। पूजन करने के पश्चात सभी को बैठा। आप पोटली को देख करके जैसे आराम करने के लिए गए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल पोटली को देखे और पोटली को खाना पान सब चीज देने लगे। वहीं पास पोटली को छुपाने लगे। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल खाते ही वक्त पोटली को पकड़े और पकड़ करके पोटली को छीनने के लिए परमपिता परमात्मा पोटली को छीनने लगे, वो नहीं देने के लिए। त्रिभुवन की जहां संपदा अन्न धन का भंडार छीन करके वो मुट्ठी भर में वो खाने लगे।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल आज परम तृप्त होने लगे। पहले मुट्ठी में लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। कैसे करते हो आप? अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। इस प्रकार भगवान लक्ष्मी जी रोके, उसी प्रकार दान दिए, सर्वस्व दान कर दिए परमपिता परमात्मा। ऐसे श्री कृष्ण कन्हैया लाल। तो आइए इस भजन का स्वरूप आप सभी लोग प्रेम बोल सुदामा महाराज की। आइए जो मन अन्न के दाना लाए होकर बात भी तुना बता दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जैसे उसका सब चीज किए, कुछ ना बोल पाए, भगवान एक दिन सेवा किए, एक दिन सेवा करने के पश्चात सुदामा जी महाराज घर की ओर चलने लगे। अब जल करके जब जितने भी नवीन वस्त्र दिए तो सबको उतरवा दे, जो फटे पुराने थे उसी को पहना दिए। भगवान को छोड़ने के लिए जब सभी लोग जाने के लिए दूर से ही जाकर मुड़ मुड़ करके सुदामा देख रहे हैं। अब देख रहे हैं तो हाँ सुदामा, हाँ सुदामा, एक बार जब आवाज लगाए तो बोलने लगे अब तो मुझे कुछ देने वाले कुछ बुला रहे हैं क्या? वापिस आने लगे, अरे नहीं भैया टाटा करा था जाता है। ऐसे सुदामा हमारा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल। आइए आज सभी लोग इस दृश्य मान का हमारे बड़े ही पूजनीय सुदामा महाराज थोड़ा गुस्सा भी है नहीं? तो ऐसे परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद। आइए सभी लोग चावल या फिर अन्न का दाना जो भी लाए होंगे पोटली परमपिता परमात्मा में चढ़ाते जाइए। आइए अन्न का दाना जो लाए हैं या फिर पोटली देखे इतनी बार पकड़े। अच्छा सुदामा महाराज बोल सुदामा महाराज की। ओ बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। दोस्त की मार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, जो बाहर से माता आए हैं
सुनाते मने कुटुंब कहानी रोज कर गए हैं ठोकर खाने। सुनाते मने कुटुंब कहानी रोज गई है ठोकर खाने। रोज की मार सुधा मार भरी घरे दिना में बता मेरा यार सुधा मार। बाहर से जो आए हैं माता बहनें, वर्मा परिवार के द्वारा खाना का बंदोबस्त है, तो सभी लोग भोजन करके ही जावे, भोजन करके ही जावे। जो भी बाहर से आए माता बहनें प्रसादी का तैयारी करवाएं। हमारे सुदामा महाराज की जय जयकार हो। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए।
इतने दिन आज इतने दिन कैसे बीत गए आप लोगों को पता नहीं चला। इतना आपका घर इतना उत्साहपूर्ण है। कल के दिवस परीक्षित मोक्ष, कल का दिवस और है। कल परमपिता परमात्मा भागवत भगवान नगर भ्रमण में निकलेंगे अपने द्वार में। यहां से कल के दिवस का कथा थोड़ा जल्दी समय में हो जाएगा। भगवान यहां से निकल करके जिनके घर भी जाएंगे आपके द्वार में चौक पूर करके आरती की थाली तैयार रखना। कल के दिवस में भगवान इतने दिनों तक आपके द्वार में है। कल परीक्षित को मोक्ष मिल जाएगा। ओ परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान, ओ परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल, ओ नंद नंदन, ओ चराचर के स्वामी, ओ सभी की कृपा सबके ऊपर बरसे। अब वो कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा सभी के ऊपर बरसे। इतने दिनों तक जो चल रही है इसी प्रकार वो चलते रहे निरंतर। आइए आरती के लिए। आरती। श्री राधे। हाँ, स्वर्गीय दीपांशिका वर्मा अकोली, ग्राम अकोली दीपांशिका वर्मा की ओर से भगवान के श्री चरण में 501 रुपया 2.25 काठा गेहूं सादर समर्पित किए हैं। भगवान उन्हें सदैव इसी प्रकार से मन उनका बना रहे और जो दीपांशिका है उसे भगवान गोलोक में स्थान देवे। भगवान से ही मंगल कामना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती। धन्य माता पिता धन्य। इतने दिनों से जो चल रही है ज्ञान की गंगा, इस ज्ञान की गंगा में प्रवाहित हो स्नान कीजिए। अरे ज्ञान की गंगा में इतने दिनों जो भक्ति ज्ञान वैराग्य चल रहा है। आज सुदामा चरित्र अनन्य मित्र सुदामा जी का भगवान कल्याण की कल के दिवस में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का भगवान के परीक्षित मोक्ष की कथा कल के दिन। सभी लोग आप सादर आमंत्रित हैं। कल के दिवस में तुलसी की वर्षा कल ही के दिन ना नगर भ्रमण कल के दिवस में आप सभी अधिक दिन तक आपने सेवा करे। आपके सेवा से हम तो बहुत उत्साहन। अब कल के दिवस सब सेवा के भाव में ओखर पश्चात आप मल्ला 24 तारीख को गीता और सहस्त्रधारा और आप सभी को आमंत्रित है वर्मा परिवार के द्वारा भंडारा के कार्यक्रम में परमपिता परमात्मा के श्रीमद् भागवत भगवान के उपलक्ष्य में। ओखर पश्चात 25 तारीख को वार्षिक श्राद्ध ब्राह्मण भोजन। इस प्रकार परमपिता गई। आइए आरती में सभी लोग सम्मिलित होइए। प्रेम बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। थोड़ा चावल निकाल दे भैया, प्रसाद चना वो प्रसादी मन निकाल दो। चना बना मल्ला राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश के प्रेम पुजारी फिर भी दीप जलाई रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रहे हैं। दोनों करो स्वीकार कृपा करे भक्तन आरती गाए रहे हैं।
भवामि नितं नमामि उदारे माला सुकाल कपाल माला तुझे गिरा शिवाय नमः शिवाय हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा परिक्रमा हरि ओम ये दृतानि व्रजरन्ते सिकास्तानि कंगड़ा तेषां सहस्रयोजनयो धनवाने तनमसि। आचमन करिए, फिर भगवान को आरती दिखाइए। हरि ओम श्री नारायणाय नमो नमः आरार्तिक्यं द्रश्यामि सर्वदेवाय नमो नमः आरार्तिक्यं प्रतिकृतामम्मा द्रश्यामि आचमी अम्मा। आचमन करिए, जल घुमाइए। हाँ, इधर दिखाइए, व्यास नारायण जी को दीप दिखा दें। हरि ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुमेव। आवाहनं न जानामि न जाना